दिस इज बिलाल बाबू जी सरकार। और भाई काफी टाइम से आप लोग मुझे एक चीज जरूर कह रहे हैं कि बिलाल भाई आजकल मोबाइल फोन्स बोरिंग हो गए हैं, मोबाइल फोन्स में कुछ नया नहीं आ रहा, आप कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम मोबाइल फोन्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन हम मोबाइल फोन्स के अंदर आने वाली नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आज की इस वीडियो के अंदर कुछ भी मैं हवा में बात नहीं करने वाला। सब कुछ जो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं ये वो चीजें हैं जो कि कंपनी ऑलरेडी पेटेंट करवा चुकी हैं। पेटेंट करवाने के लिए कॉन्सेप्ट होना जरूरी है और बेसिक वर्किंग फंक्शनैलिटी का एक्सप्लेन होना भी जरूरी है। तो ये वो चीजें हैं जो कि कंपनी ऑलरेडी पेटेंट करवा चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि मोर और लेस इस पे किसी हद तक कंपनीज ने काम भी स्टार्ट कर दिया हुआ है। हाउएवर ये भी चीज हमने नोटिस किया है कि कोई चीज अगर एक दिन पेटेंट होती है तो उसके 10 या 20 साल बाद जाकर भी हो सकता है कि वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो। तो जरूरी नहीं होता कि पेटेंट होने के फौरन बाद ये टेक्नोलॉजीज आ जाएं, लेकिन जो टेक्नोलॉजीज भी मैंने सेलेक्ट की हैं ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी प्रॉब्लम हमें आज क्रिएट हो रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आने वाले फोन्स के अंदर हमें ये जो फोन्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो हम टेक्नोलॉजीज को भी डिस्कस करेंगे और फिर किस मोबाइल फोन के अंदर वो आ सकता है वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किस किस कंपनी ने कौन कौन सा पेटेंट फाइल किया है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन्स के रिलेटेड, क्योंकि भाई आईफोन के रिलेटेड एप्पल ने एक पेटेंट फाइल किया है जो उनको अवार्ड भी हो गया है, और ये पेटेंट है अंडर वाटर मोबाइल फोन को यूज करने के रिलेटेड। वेल आपको ये बात पता है कि आपके जो मॉडर्न फोन्स हैं वो बेशक आईफोन हो या कोई भी एंड्रॉयड फोन हो, इसके अंदर जो स्क्रीन लगी होती है ये बेसिकली आपकी फिंगर को डिटेक्ट करती है और आपकी फिंगर की जो पल्स है उससे चल रही होती है, जिसका फायदा ये होता है कि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप स्क्रीन को पानी के नीचे लेकर जाते हैं तो ये जो पल्सेस हैं, क्योंकि पूरी स्क्रीन के ऊपर पानी की वजह से ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तो मोबाइल फोन बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। और यही वजह है कि अक्सर फोन्स जो हैं बेशक वाटर प्रूफ हों, उनको वाटर के नीचे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और आप एक बार जो फ़ोन पानी में डाल देते हैं तो पानी से निकालने के बाद भी काफ़ी टाइम तक उस फ़ोन की जो स्क्रीन है वो पंगे करती रहती है। तो भाई इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एप्पल ने एक पेटेंट फाइल किया है जहां पर आईफोन्स के अंदर एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जो कि उसे अंडर वाटर के अंदर भी इस्तेमाल करने में हेल्पफुल रहेगी। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए दो बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला है सेंसर, जो कि बेसिकली ये डिटेक्ट करेंगे कि आपका मोबाइल फ़ोन पानी के अंदर है या पानी से बाहर आ चुका है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो कि यूज़ की जा रही है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग सब इस्तेमाल कर चुके हैं। जिन लोगों ने स्टार्ट में आने वाले टच मोबाइल फ़ोन यूज़ किए होंगे उनको याद होगा कि पहले टच मोबाइल फ़ोन्स को ज़ोर से दबाना पड़ता था और कोई भी चीज़ जो है ना वो प्रॉपरली काम नहीं करती थी, आपको प्रेशर डालना पड़ता था। वो टेक्नोलॉजी डे टू डे के लिए तो अच्छी नहीं थी, लेकिन एप्पल अपने फ़ोन्स के अंदर एक प्रेशर सेंसिटिव लेयर भी इंक्लूड करने वाला है। और जैसे ही आपका मोबाइल फोन पानी के नीचे जाएगा ऑटोमेटिकली ये जो कैपेसिटिव स्क्रीन है ये ऑफ हो जाएगी और इसकी जो प्रेशर सेंसिटिव वाली लेयर है वो चल जाएगी। जिसका फायदा ये होगा कि अब क्योंकि आप प्रेशर से अपने मोबाइल फोन को कंट्रोल कर रहे होंगे, तो अगर आप कहीं पर स्क्रीन पर प्रेस करेंगे तो वो प्रेशर डिटेक्ट होगा और बेसिकली आप अंडर वाटर भी पानी के अंदर भी फोन को यूज कर सकेंगे। तो जो लोग पानी के नीचे जाकर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, अभी बड़े बड़े कैमरा लेके जाते हैं, क्योंकि आईफोन ऑल दो वाटर प्रूफ है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक पानी के नीचे जाने का कंट्रोल नहीं होता, तो उस चीज़ के अंदर भी काफ़ी जो इसकी हेल्पफुलनेस है वो बढ़ सकती है। और ओवरऑल भाई किसको नहीं चाहिए कि एक ऐसा फ़ोन हो जो कि बारिश के अंदर भी प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा हो। अगली टेक्नोलॉजी जो कि यहाँ पर इंक्लूड की गई है ये है भाई Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi ने भी एक ऐसा पेटेंट फाइल किया है जिसको सुनने के बाद ना मैंने कहा यार क्या आइडिया है। और ये आइडिया है इन डिस्प्ले कैमरा और रोटेटिंग कैमरा को मिलाने का आइडिया। बेसिकली इस पॉइंट पर जितनी भी कंपनीज है वो कोशिश कर रही हैं कि मोबाइल फोन्स के अंदर जो नॉच है इसको खत्म किया जाए और आपका जो कैमरा है वो स्क्रीन के नीचे ही लगा दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्क्रीन के नीचे कैमरा लगाते हैं तो नीचे वाली साइड पर जो जगह है वो कैमरा बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा होता है, क्योंकि इस कैमरे के बिल्कुल बैक पर भी जो मैकेनिज्म्स हैं वो मौजूद होते हैं। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए और फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी बेहतर बनाने के लिए Xiaomi ने एक नया जो पेटेंट है वो फाइल किया है, जहां पर आपके फ्रंट और बैक कैमरा के लिए एक ही कैमरा सेंसर यूज होगा। और आप जब नॉर्मल डेज में यूज कर रहे होंगे तो आपका जो बैक कैमरा है वो नॉर्मल तरीके से आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको सेल्फी मोड पे करेंगे तो ये जो लेंस है ये यही रहेगा, लेकिन अंदर का जो कैमरा सेंसर है वो बॉडी के अंदर ही घूम कर आपकी स्क्रीन के नीचे वाली साइड पे आ जाएगा, जहां पर एक सेपरेट लेंस जो है वो मौजूद होगा और यहां पर स्क्रीन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और बेसिकली आपको फ्रंट और बैक कैमरा में
हाई रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगी, एक ही कैमरा इस्तेमाल होगा और मोर इंपॉर्टेंटली इससे जो मोबाइल फ़ोन है वो भी पतले बनाए जा सकेंगे। तो भाई हो सकता है कि 108 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है ये मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेबल भी है और काफ़ी हद तक अच्छी भी जा सकती है। हवावे बैन हो गया है, हवावे को निकाल दिया है गूगल के प्रोग्राम से, लेकिन भाई हवावे का एक डिपार्टमेंट अभी भी काम कर रहा है और वो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और वो है हवावे का R&D डिपार्टमेंट। हवावे ने ऑनर को बेच दिया, हवावे ने अपनी हर तरफ से फंडिंग रोक दी, लेकिन हवावे ने अपने R&D की फंडिंग को भी कम नहीं किया और यही वजह है कि अभी भी हवावे के जो पेटेंट्स की स्पीड है वो वही है जो कि हवावे के टॉप टाइम पे थी। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है और यही वजह है कि हवावे ने अभी रिसेंटली एक नया पेटेंट लिया है जहां पर उनने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक 3D फेस स्कैनर को पेटेंट करवाया है। अब आईफोन्स के अंदर भी लाइडार की फॉर्म में 3D स्कैनर जो है वो मौजूद होता है, लेकिन हवावे जो चीज़ कर रही है वो एंटायरली डिफरेंट है। हवावे के केस के अंदर जो स्कैनर है वो ख़ास तौर पर इंसानी चेहरों को स्कैन करने के लिए बनाया गया है और ये जो स्कैनर है ये बेसिकली आपको हेल्थ के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है वो रिकमेंड कर सकेगा। बेसिकली ये स्कैनर आपकी स्किन को स्कैन करेगा और आपको बताएगा कि आपकी स्किन के अंदर कहाँ कहाँ पर मसला है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई तो नहीं है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हैं और आपने सनस्क्रीन लगाई हुई है तो ये स्कैनर आपको ये भी बता सकता है कि भाई स्किन का कौन सा एरिया है जहाँ पे सनस्क्रीन नहीं लगी हुई। और इसके अलावा ये ब्यूटी फिल्टर्स जो कि मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद होते हैं उसमें भी यूज़ होगा और इस टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए हवावे कोई सेपरेट हार्डवेयर भी नहीं लगा रही। बेसिकली हवावे ने वही कैमरास जो कि उनके फ़ोन में मौजूद होते हैं उन्हीं के साथ ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो आपके जो 3 मेन कैमरास होते हैं जिसमें अल्ट्रा वाइड एंगल, आपका जूम लेंस और मेन कैमरा होता है, उसी को यूज़ करते हुए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। तो अनलाइक आईफोन्स जहाँ पर एक सेपरेट स्कैनर लगाया गया है, हवावे अपने कैमरास को यूज करेगी और इस चीज को इंप्लीमेंट करेगी। भाई आप लोग सोच रहे होंगे सैमसंग कहाँ रह गया, जबकि सैमसंग तो एक ऐसी कंपनी है जो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करती रहती है। तो भाई सैमसंग कहीं नहीं रहा, सैमसंग इनफैक्ट काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और सैमसंग के जितने भी पेटेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं ना वो इनके डिस्प्ले के रिलेटेड हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन भी है। पहली रीजन तो ये है कि इस पॉइंट पर अगर आप किसी से भी पूछते हैं ना कि भाई सक्सेसफुल फोन फोल्डेबल किसका है तो आपको एक ही जवाब आएगा कि यार वैसे तो फोल्डेबल सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन अगर किसी का बेहतर है तो वो सैमसंग का है। और दूसरी बड़ी रीजन ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सैमसंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डिस्प्लेज इन द एंटायर वर्ल्ड। आप टीवी के डिस्प्लेस की बात कर लें, आप मोबाइल फोन के डिस्प्ले की बात कर लें, आप गाड़ियों के डिस्प्ले की बात कर लें, सैमसंग का डिस्प्ले का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यही वजह है कि सैमसंग जब रिसर्च करती है तो अक्सर औकात ऐसी टेक्नोलॉजी उनके सामने आती रहती हैं जो कि बाकी कंपनीज को ज़रा लेट मिलती हैं। इसी तरह का एक पेटेंट सैमसंग ने फाइल किया है जहां पर मल्टी फोल्डिंग डिवाइस को पेटेंट कराया गया है। ये ऐसी डिवाइस होने वाली है जो कि 2 डिफरेंट डिज़ाइन में फोल्ड हो जाएगी। तो बेसिकली इसके अंदर डबल हिंजेस जो है वो लगाए जाएंगे और ये नॉर्मल फोल्डेबल की तरह भी फोल्ड हो जाएगा और आप इसको सीधा खोलकर दूसरी साइड से भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो फोल्डिंग के एरियाज होंगे वो डबल होने वाले हैं। इनफैक्ट इसी टाइप की एक टेक्नोलॉजी हमें ओप्पो की तरफ से भी पेटेंटेड देखने को मिली है, लेकिन उसका यूज एंटायरली डिफरेंट है और ओप्पो इसको स्लाइडिंग फोन कहता है। इस स्लाइडिंग फोन के अंदर बेसिकली आपको एक फोल्डिंग फोन मिलेगा, जिस तरह सैमसंग का वो फ्लिप नहीं आया था उसी तरह का, बस फर्क ये होगा कि जहां पर एक हिंज लगाया गया था सैमसंग के केस में, यहां पर 8 लगाए जा रहे हैं और आप बेसिकली अपने मोबाइल फोन का हर एक सेक्शन जो है वो फोल्ड कर सकेंगे और आप मोबाइल फोन को बहुत छोटा भी कर सकेंगे। जितना डिस्प्ले आपको चाहिए होगा आप उतना फोल्ड जो है वो ओपन करते जाएंगे और आपका मोबाइल फोन जो है वो बड़ा होता जाएगा और आपको एक बड़ी स्क्रीन जो है वो देखने को मिल जाएगी। ओप्पो बेसिकली इसको उन लोगों को टारगेट करते हुए यूज कर रहा है जो कि एक छोटा मोबाइल फोन कैरी करना चाहते हैं, लेकिन उनको कभी कभार बड़े डिस्प्ले की भी जरूरत पड़ती है। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर कंपनीज काम कर रही हैं। इसके अलावा भी काफी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन मैंने उनको इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो ऐसी टेक्नोलॉजीज मुझे लगी हैं जिनके पेटेंट फाइल हो गए हैं, लेकिन उनको आज इंप्लीमेंट करना काफी हद तक इम्पॉसिबल है क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी मैच्योर नहीं हुई। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैंने आपको बताया है ये वो फोन हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी कंपनीज ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि अगर कोई कंपनी जोर लगाए तो ये एक्चुअल में किया भी जा सकता है। तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि आपका फेवरेट पेटेंट कौन सा रहा है भाई, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें 60% व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइबर वाले हैं। अब एक लिहाज से ये अच्छी बात है कि व्यूज ठीक आ रहे हैं, लेकिन भाई सब्सक्राइबर भी बढ़ाने हैं। तो अगर आप वो बंदा हो जो चैनल देखता है, जिसको चैनल का पता है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा जो सब्सक्राइबर नंबर है ना वो ऊपर चला जाए, क्योंकि अच्छा लगता है।
बस सब्सक्राइब का बटन नीचे कहीं आ रहा होगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह।